वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, जो वीआई है उस पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो गया है। अब कर्जा इतना बड़ा है, $27 बिलियन का कर्जा हो गया है वीआई पर। अब वीआई इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा रही है डे बाय डे कि उसको कर्जा कम करने के लिए थोड़ा सा समय दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कर्जा बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब वीआई पर ये कर्जा कैसे हुआ और इस कर्जे को उतारने के लिए वीआई क्या कर रही है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि वीआई क्या गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, क्या बीएसएनएल में मर्ज हो जाएगी। तो सब कुछ इस वीडियो में जानने वाला है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, ये उस टाइम की बात है जब जियो ने अपना 4G लॉन्च किया था। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां डूब गई थी, जैसे रिलायंस स्मार्ट, टाटा डोकोमो। उसके बाद बीएसएनएल तो एक गवर्नमेंट कंपनी है तो थोड़ा सा टिके हुए हैं। एयरटेल पावरफुल कंपनी थी तो उसने जियो के साथ कम्पीट कर लिया। लेकिन यहाँ पर बात आती है वोडाफोन और आइडिया की, तो ये छोटी कंपनियां थी तो इन्होंने अपने आप को डूबने से बचाने के लिए आपस में मर्जर कर लिया। अब मर्जर तो हो गया, लेकिन मर्जर होने के बाद भी इनको काफ़ी सारा पैसा लगेगा। वीआई काफ़ी सारा पैसा लगेगा जियो से कम्पीट करने के लिए। ठीक है, तो वो पैसा उन्होंने उधार लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कभी बैंक से, कभी ऐसे करके। और साथ में बीएसएनएल को अपने आप को ग्रो करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए बीएसएनएल को अपने स्टेक बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो जो बिजनेस के लिए जो स्टेक थे वो बेचते बेचते आज 48% स्टेक वीआई ने बीएसएनएल को बेच दी है। वीआई ने बीएसएनएल को बेच दी है। तो ऐसे करते करते वीआई पर $27 बिलियन का कर्जा हो गया है। अब यहाँ पर उसको चुकाने की बारी आती है। अब कर्जा चुकाने के लिए उसके पास ₹1 नहीं है, देखा जाए तो वीआई के पास। तो वीआई पैसे को चुकाने के लिए समय मांग रही है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, ये पहली बार नहीं है। यहाँ पर वीआई ने लगातार 4 सालों से इस समय को मांग रही है और अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं इसके लिए। यहाँ पर अब कोई समय की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब यही हो सकता है कि देखिए गाइस, वीआई को 100 तो नहीं, 51% स्टेक बीएसएनएल को देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक बात आती है गाइस कि जैसे कि कोई भी कंपनी है ए और बी, अगर ए कंपनी के पास 51% स्टेक है 100 में से, तो ए कंपनी मालिक है। ठीक है, और बी कंपनी हो गई बीएसएनएल। बीएसएनएल के पास यहाँ पर 48% स्टेक है, मतलब वो मालिक नहीं है। अगर ए कंपनी बी कंपनी को स्टेक बेच देती है, ठीक है, अपनी किसी भी वजह के कारण वो स्टेक 3% स्टेक बेच देती है और बी के पास 51% स्टेक हो जाते हैं, तो मतलब ए कंपनी की जो मालिकाना हक है वो बी के पास चला गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर बीएसएनएल और वीआई में है। वीआई कंपनी के पास अभी 51% स्टेक है अपने खुद के लिए, तो वो अभी वीआई खुद की मालिक है। लेकिन बीएसएनएल के पास वीआई के 48% स्टेक है और इन फ्यूचर अगर अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है जियो वीआई को अपना कुछ टाइम देने के लिए। तो वीआई के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है यहाँ पर कि अपने स्टेक वापस से बीएसएनएल को बेच दे। तो 3 से 4% स्टेक भी अगर बीएसएनएल के पास चले गए वीआई के, तो वीआई का मालिकाना हक बीएसएनएल को हो जाएगा। मतलब वीआई भी एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी और बीएसएनएल के अंडर में काम करेगी। तो यहाँ पर गाइस देखिए यहाँ पर अगर बात आती है कि वीआई अगर गवर्नमेंट कंपनी बन गई तो क्या होगा। तो गाइस, अगर वीआई गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है बीएसएनएल को, क्योंकि आपको पता है बीएसएनएल में गवर्नमेंट कर्मचारी है जो वो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सरकार उनको डायरेक्ट पैसा दे रही है। उसके बाद उनको रहने के लिए क्वार्टर्स वगैरह मिल रहे हैं, तो बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं, तो उनको किसी और चीज़ से मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि वीआई का मर्जर अगर बीएसएनएल में होता है तो क्या एक तो ये फ़ायदा होगा कि
जो BSNL के कर्मचारी है वो बहुत ही एक हिसाब से देखा जाए तो काम करते नहीं ठीक से, ठीक है। तो अगर VI मर्जर होती है तो VI प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो वो अगर BSNL में आए तो हो सकता है BSNL और ज़्यादा ग्रो हो, ठीक है। क्योंकि समझदार व्यक्ति अगर आएगा कंपनी में तो कुछ तो ग्रोइंग होगी, है ना। अब प्राइवेट सेक्टर के लोग इतना काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कंपनी को सही साथ मेंटेन करने के लिए वर्कर्स एम्प्लॉयज़ का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, कम सैलरी मिलती है और उस कम सैलरी को पाने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। सैलरी अब अच्छी देता है जियो। अब यहाँ पर BSNL में क्या है होता है, उल्टा है थोड़ा। BSNL में यहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा दी जाती है इनको, 80-80, 90-90 हज़ार रुपये एक एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर सैलरी है। तो उनको पता है कि यार गवर्नमेंट सैलरी भेजेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो कुछ इस तरीके की बात हो जाती है, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इनको VI के साथ जो एम्प्लॉयज़ है उनके साथ काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि VI के एम्प्लॉयज़ काम अच्छा करते हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ उनको काम करते ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि उनको तो सैलरी आ रही है ना, इसलिए। तो एक तो ये नुकसान हो सकता है, वो अपना जो हक है उसको पाने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट जो BSNL के एम्प्लॉयज़। ठीक, यहाँ पर बात आती है कि अगर VI और BSNL दोनों मर्ज हो जाती है, अगर मर्ज हो गई तो क्या होगा गाइस, मर्ज हो गई तो VI के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा है, $27 बिलियन कर्जा है, वो सीधा सट BSNL के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब BSNL भी कर्जे में डूब जाएगी। अभी तो कर्जे से बाहर निकली है, 17 साल लॉस में रहने के बाद BSNL अभी कर्जे से बाहर निकले, प्रॉफिट में आई है और वापस से कर्जा आ जाएगा। मतलब VI का जो भी कर्जा है $27 बिलियन वो BSNL को चुकाना, तो ये नुकसान हो जाएगा BSNL का, और VI का फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि VI डूबने वाली कंपनी है, ठीक है। अगर BSNL अगर उसको संभालती है तो VI का मालिकाना हक तो चला जाएगा लेकिन VI बच जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। आप अपनी राय, अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए कि VI को गवर्नमेंट कंपनी बनना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।